खानदर को फेमस आप लोग बनाए हैं जी मैं भी रहमान खान हूँ जी फेमस फामस की बात नहीं है जी। किसी भी तरह का कोई भी ऐसा आदेश जो शिक्षकों के विरुद्ध हो ऐसा नहीं आया है। बिल्कुल नहीं। मैं वहाँ का प्रदर्शी हूँ जो सारे मीडिया गलत बात है। जो अफवाह सर फैल रहा है कि पटना का सारा कोचिंग जो है जो मानक पर नहीं होता वो सील कर दिया गया है। यहाँ तक कि फेमस जो खान सर है उनका कोचिंग भी सील कर दिया गया है। खानदर को फेमस आप लोग बनाए हैं जी मैं भी रहमान खान हूँ जी फेमस फामस की बात नहीं है जी। कल तो एक पेपरों में छाप दिया था अच्छा दैनिक में कि खान और रहमान की कोचिंग बंद। आपका भी सर? आप लोग मीडिया वाले जो ना कर दिए प्रभु। सर हम लोग नहीं किए हैं। आपका कितना सर क्लास में बच्चे बैठते हैं? आप मीडिया वाले ही हैं क्लास में चलिए राजा के सर्च कर लीजिए। सर कितना बोलते हैं आप बता दीजिए। मेरे पास ऐसा रहता है कि अगर तेज हवा भी चले खतरा का हो तो हम पारी पारी से सबको निकाल सकें। इतना व्यवस्था सर टाइट है आपका? व्यवस्था टाइट नहीं है हाँ। इंसानियत टाइट है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि वो बच्चों में जो 3 बच्चों की मृत्यु हुई है वह हादसा नहीं है वो हत्या था सबक कुछ ही हत्या था वो। एक आरोप लग रहा है इस मुद्दे पे बड़े बड़े जो शिक्षक हैं जैसे दृष्टि IAS के जो सर हैं विकास दिव्यकीर्ति वो भी चुप हैं। सुनने में ये आ रहा है तो आरोप लगा रहे हैं तो उनको हम बुलवाते हैं। नहीं कह रहे कि बड़े बड़े शिक्षक चुप है बोल नहीं रहे हैं। हमारे तो गुरु भी नहीं उनको कुछ बोले। विकास दिव्यकीर्ति बोले हैं अवध ओझा भी बोले हैं लेकिन अब बोलने से तीनों मासूम बच्चे की जिंदगी लौट जाएगी। अरे भविष्य में कोई मासूम बच्चा की जिंदगी नहीं जाए। किसी बाप का बेटा किसी माँ का बेटा किसी भाई का भाई किसी बहन का भाई धरती माँ का लाल भारत माता का संतान भविष्य में उसके साथ ऐसी घटना न घटे। देश की राजधानी दिल्ली के रॉ कोचिंग के बेसमेंट में 3 बच्चे के मौत के बाद जो घटना है कहीं ना कहीं बिहार में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिहार में पटना के SDM आते हैं और ये अफवाह फैलता है कि खान सर का कोचिंग और पटना का जितना कोचिंग है उसको सील कर दिया गया है। SDM आते हैं और निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कौन कौन कोचिंग मानक पर नहीं उतर रहे। हमारे साथ अभी दरोगा गुरु रहमान सर है। इनसे बातें करेंगे क्या कुछ सर कहेंगे। बहुत सारा सर आपका है। किसी भी तरह का कोई भी ऐसा आदेश जो शिक्षकों के विरुद्ध हो ऐसा नहीं आया है। बिल्कुल नहीं। मैं वहाँ का प्रदर्शी हूँ जो सारे मीडिया गलत बात है। जो अफवाह सर फैल रहा है कि पटना का सारा कोचिंग जो है जो मानक पर नहीं होता वो सील कर दिया गया है। यहाँ तक कि फेमस जो खान सर है उनका कोचिंग भी सील कर दिया गया है। खानदर को फेमस आप लोग बनाए हैं मैं भी रहमान खान हूँ फेमस फामस की बात नहीं है जो कोचिंग अपने मानक मानदंड को पूरा नहीं कर रहा है 90% तो 100% कोई नहीं करेगा। कहेगी हम लोग डेंस इलाका में पढ़ाते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं करते कि 200 का बच्चा 200 का कैपेसिटी है और हम 700 को बिठा दें सीढ़ी पर बिठा दें। खान सर के कोचिंग में कितने बच्चे पढ़ते हैं? खान मैं क्या कहें आप लोग ऐसे खान आप लोग TRP बढ़ाने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं सर TRP नहीं बढ़ा रहे सर। क्या सर उनके कोचिंग में जो अफवाह जो फैल रहा है कि खान सर का कोचिंग सील हो गया ये बहुत सारे बच्चे रोड पे आ गए हैं कह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे रोड पे आ गए हैं। क्या रोड पे कह रहे हैं कि नहीं? कल तो एक पेपरों में छाप दिया था अच्छा दैनिक में कि खान और रहमान की कोचिंग बंद। आपका भी सर? आप लोग मीडिया वाले जो ना कर दिए प्रभु। सर हम लोग नहीं किए हैं। हमको तो मीडिया में छपा था। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है जी। किसी का कोचिंग सील नहीं हुआ है जी लेकिन कोचिंग एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसको फुलफिल करने के लिए माननीय DM साहब का सीनियर SP का तमाम अधिकारियों का 1 महीना का लंबा वक्त दिया गया है। अब 700-800 कोच के नहीं पढ़ा सकते हैं सीढ़ी पर नहीं पढ़ा सकते हैं कहीं भी किसी भी तरह से ये केन प्रकार छात्र इकट्ठा करके स्टेटस सिंबल नहीं दिखा सकते हैं। अब आपको है कि वो तमाम व्यवस्था दीजिए। जो कोचिंग इस मानदंड पर अपने आप को अभी लग रहा है कि वो 90% भी नहीं है पटना में सर। अरे जो इनको लग रहा है कि जो मानदंड है उसका 90% भी हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं। 418 का रजिस्ट्रेशन ही हुआ है 20,000 से ज़्यादा कोचिंग है तो वो स्वाभाविक है कि अपना कोचिंग खुद से बंद किया। बहुत सारा आरोप ये SDM साहब लगाया कि बहुत सारा कोचिंग जो है रजिस्ट्रेशन में नहीं है और वो कोचिंग संस्था चल रहा है सर। सही बात है जी। आरोप कोचिंग लगाया जो सच से सच बात बोले। इसलिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कराने में अग्नि सेवा से संबंध से आपत्ति पत्र दिलवाने में जितना जल्दी हो सके काम किया जाए। इसके लिए पोर्टल की भी बात की हमारे DM साहब ने।
अरे सैल्यूट योग है, डीएम ऐसा बहुत अच्छा मिला है, ऐसे भी बहुत अच्छा मिला है। कोचिंग वाले लोग को सैल्यूट करना चाहिए, मैं सैल्यूट करता हूँ। तो सर अभी पटना में कितना ऐसा कोचिंग है जो बेसमेंट में अभी है, बेसमेंट में बच्चा को पढ़ाया जा रहा है सर अभी लगभग? हम नहीं जानते, इसलिए कि मेरा कोचिंग फर्स्ट फ्लोर पर है जी। तो, और बेसमेंट में यानी ज़मीन के अंदर। ज़मीन के अंदर नहीं, ज़मीन के जो नीचे होता है, जो बेसमेंट होता है सर, जहाँ पे पार्किंग वगैरह जैसा व्यवस्था होता है वहाँ पे वैसे वाला सर। हम तो नहीं देख रहे थे, अब हमने फुर्सत नहीं बाबू, 6:30 बजे आते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, फुर्सत नहीं है सर आपको? हाँ, ये चेक करना मेरा काम है। हाँ। तो अगर जो बेसमेंट में अभी कोचिंग रहेगा, मापदंड तो उसके लिए पूरा ये तो होगा, बेसमेंट वाला कोचिंग लाइब्रेरी कुछ का बंद होगा निश्चित, जो खोलेगा अपराध करेगा। ये जो गाइडलाइन था सरकार का, जो गाइडलाइन था, मानक कौन कौन से मानक पर उतरना पड़ेगा सर, ये पहले बात जानना था। आपको लाइट की व्यवस्था, बैठने की सही फैसिलिटीज, मेडिकल किट, आपको निकासी की व्यवस्था, अच्छे जल की व्यवस्था, लड़की के लिए अलग, लड़का के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है ना, 1 वर्ग सेंटीमीटर में बैठने की व्यवस्था। चलिए आप एक बेंच पर 3 बैठाइए, लेकिन एक बेंच पर आप 7 को बैठाइएगा। ये सब चीज़ को आपको पूरा करना है। पहले देखा गया था, कोचिंग में देखा जा रहा था, इससे पहले जो बता रहे हैं सर कि एक बेंच पे लगभग 5 लड़के बैठते हैं, लेकिन उसमें 7 बच्चे 8 बच्चे बैठा रहे हैं वहाँ पर, ऊपर से कॉपी रखने का जगह नहीं, लेकिन बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। नहीं, एक बेंच पर 3 लड़का से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, और अब तो कुर्सी लग जाएगा, सब ठीक है। सरकार का मानदंड बहुत अच्छा है, सरकार का रवैया भी बहुत पॉजिटिव है, बिल्कुल 100% पॉजिटिव। आपके कोचिंग में भी सर आए, कोई एसडीएम साहब कोई आए कोचिंग में आपके? आए थे, एसडीओ साहब आए थे, यहीं से सर्वे किए थे, उधर चेक करते आते हुए, इधर हम ही आते हैं, तो कुछ रहे या ना रहे, नाम तो है ही है ना। आए सबसे पहले यहीं है, सब कुछ चेक करते हुए बैठे, पानी पिए, जबकि मेरे पास उतना फैसिलिटी नहीं है कि मैं बहुत बढ़िया से बैठा, एसी में बैठा पाए उनको, है ना? हाँ, एसी में बैठा पाए, जैसे बैठे उनको। उसके बाद वो गए और सब बोले कि खाली फायर का आपत्ति पत्र, अभी नो आपत्ति पत्र कहा जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी जो होता है, फायर सेफ्टी सब लगा हुआ है, और मेरे पास 16 को एक्स्ट्रा है, तो उसके बाद उसका नो आपत्ति पत्र मिल जाएगा, रिन्यूअल हो जाएगा। रिन्यूअल किसी का नहीं हुआ है, रजिस्टर्ड हम लोग 418 हैं, लेकिन रिन्यूअल किसी का नहीं हुआ है। आपके कोचिंग में जो सारा जो सेफ्टी रूल है सब लागू हो रहा है सर आपके कोचिंग में? कहीं नहीं लागू होगा, नहीं तो हम बंद किए नहीं रहते, हम बंद नहीं किए रहते। तो जो ताला मारने का जो आरोप लगा है कि ताला मार दिया गया है, प्रशासन ने नहीं मारा है तो नहीं मारा है, प्रशासन को बदनाम करना बंद कीजिए आप लोग। उस पर ताला वो लोगों ने मारा है जो कि उसको फुलफिल नहीं कर रहे थे। मतलब जिनको लग रहा है कि हमारे क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, हाँ, हम खुद ताला मार देते हैं। वो चलाएंगे तो लड़का आई भी करेगा सब। एडमिशन आप ले लिए 700 का किसी बैच में, तो आप चलाइएगा तो 700 लड़कों आएगा ना भाई। यानी कि जो पहले जिसका एडमिशन हो चुका है 700 बच्चों का, वो फिर कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे कुछ, अब उनके लिए व्यवस्था को उनको तोड़ के पढ़ाइए, मतलब बैच उनका बांट दीजिए। हाँ, बांट दीजिए, दिन भर पढ़ाइए, रात भर पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एडमिशन नहीं तो पढ़ाइए। लेकिन सर एक आरोप लग रहा है इस मुद्दे पे, बड़े बड़े जो शिक्षक हैं जैसे दृष्टि IAS के जो सर हैं विकास दिव्य कीर्ति, वो भी चुप हैं, सुनने में ये आ रहा है, तो आरोप लगा रहे हैं। तो उनको हम बुलवाते हैं, नहीं कह रहे कि बड़े बड़े शिक्षक चुप है, बोल नहीं रहे हैं। हमारे तो गुरु भी नहीं कि उनको कुछ बोले। विकास दिव्य कीर्ति बोले हैं, अवध ओझा भी बोले हैं, लेकिन अब बोलने से तीनों मासूम बच्चे की ज़िंदगी लौट जाएगी। अरे भविष्य में कोई मासूम बच्चा की ज़िंदगी नहीं जाए, किसी बाप का बेटा, किसी माँ का बेटा, किसी भाई का भाई, किसी बहन का भाई, धरती माँ का लाल, भारत माता का संतान, भविष्य में उसके साथ ऐसी घटना न घटे, इसलिए प्रशासन वो तमाम एहतियात कर रही है। प्रशासन पहले कहाँ थी? जब बच्चा का मौत होता तो प्रशासन जाग जाती है, ये आरोप प्रशासन पे भी लग रहा है कि प्रशासन पहले कहाँ थी, ये बताइए। कोई भी प्रशासन मर्डर होने के पहले उसको पता नहीं है कि कहाँ मर्डर होगा, वहाँ पर पहले पहुँचती है। सर एक आरोप जो रॉ IAS जो कोचिंग था उस पर आरोप लग रहा है कि 2 साल से वो NOC उसको नहीं मिला था, 2 साल से उसको NOC नहीं मिला था, 2 साल बाद उसको NOC मिला है। रॉ IAS के मालिक कौन है आई डोंट नो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि वो बच्चों में जो 3 बच्चों की मृत्यु हुई है वह हादसा नहीं है, वो हत्या था। सबक कुछ चाहिए, हत्या था वो, हत्या था, उसकी जांच होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई हो उस पर, ताकि
भविष्य में इस तरह घटना न घटे। और प्रशासन के बारे में अफवाह मत उड़ाइए आप लोग, क्योंकि किसी की कोचिंग अभी सील नहीं हुआ है। 1 महीना का लंबा समय माननीय डीएम द्वारा का दिया गया है। मतलब 1 महीना टाइम दिया गया है कि जो भी खामियां हैं उसको पूरा कर लीजिए, बनवा लीजिए फिर सब कुछ। हाँ 150 200 ज़्यादा नहीं रख सकते हैं बच्चा आप। उसके लिए आपको अब बच्चा कंटेंट आई भी तो कंटेंट यानी अच्छी, बहुत अच्छी। सर आप एक बात बोल रहे थे कि जो बच्चा से मास्टर आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है वो क्या खाक पढ़ाएगा? नहीं खाक पर नहीं पढ़ाएगा तो वही पढ़ाएगा जो हम लोग पढ़ाते हैं। लेकिन अगर नज़र नहीं मिले, जैसे सपोज कीजिए कि मान लें कि हमको कोई बहुत अच्छा लगता हो और पर्दा पर आता हो, और जो बहुत अच्छा लगता हो हमारे सामने फिजिकल बैठा हो, अलग उसका इंटेंशन होता है सर। तो अलग इंटेंशन होगा। टीचर छांदोग्य उपनिषद श्री कृष्ण भगवान ने घोर अंगिरास के साथ वार्तालाप में एक बात कही थी। घोर अंगिरास ने, हे कृष्ण ये सुन लो कि शिक्षक, गुरु और शिष्य पढ़ने और पढ़ाने से नहीं होता है। यदि गुरु और शिष्य के आँख एक दूसरे के संपर्क में आ गए तो वहीं से वो परंपरा शुरू हो जाती है। यहाँ तो कोचिंग के जो टीचर हैं वो 500-600 बैच का बच्चा को चलाते हैं क्लास, तो कहाँ से आई कांटेक्ट होगा? वो अपना चलावे, हम नहीं चलाते हैं ना। आपका कितना सर क्लास में बच्चे बैठते हैं? आप मीडिया वाले ही है क्लास में, चलिए रह जाके सर्च कर लीजिए। सर कितना बोलते हैं आप बता दीजिए सर, हम जाकर देख लेंगे सर, आपके मुँह सुनना चाहते हैं। मेरे पास ऐसा रहता है कि अगर तेज हवा भी चले और खतरा का हो तो हम पारी पारी से सबको निकाल सकें। इतना व्यवस्था सर टाइट है आपका? व्यवस्था टाइट नहीं है, इंसानियत टाइट है, मानवता, ह्यूमैनिटी टाइट। साईं उतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मैं लेडी, लेडा और ट्रांसजेंडर को बनाता हूँ, अपराधियों को मुख्य धारा में जोड़ता हूँ, एरिया कमांडर को मुख्य धारा में जोड़ के उसको पुलिस विभाग में अगर सिपाही दरोगा बना रहा हूँ। तो ये सर एक लास्ट सवाल बस यही रहेगा, जितना भी अफवाह उड़ रहा था कि पटना का कोचिंग सील हो गया है, बंद हो गया, यानी कि सारा अफवाह है सर? ये अफवाह है। जो मानक मानदंड पूरा करने का 1 महीना समय दिया गया है, 1 महीना में आप समय पूरा कीजिए। दिक्कत हो रही है तो डीएम साहब से मिलिए, पोर्टल भी खुलने जा रहा है, एसएसबी से मिलिए, डीएम साहब से मिलिए। मुख्य रूप से एसएसबी लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे तो ये उसको लागू करवाते हैं। डीएम साहब से मिलिए, अपनी समस्या बताइए। अब सरकार पर तुहमत मत लगाइए, क्योंकि सरकार ने किसी को सील नहीं किया है। चलिए।